तो क्या हाल है दोस्तों, मेरा नाम है बबीता और मैं स्वागत करती हूँ मेरे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है द मॉन्स्टर ऑफ फैक्ट। दोस्तों, कोरोना बीमारी पूरे विश्व में आज आतंक मचा रही है और कई लोगों की जान ले रही है। बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्था और लोगों की जिंदगी को तबाह करते जा रही है और अभी तक इसका कोई भी उपचार ढूंढने में हम असमर्थ साबित हो रहे हैं। इस बीमारी ने हम इंसानों का भ्रम तोड़ दिया है कि हम बहुत बुद्धिमान हैं और हम आज की इस आधुनिक साइंस से हर तरह की मुसीबत से निकल सकते हैं। और क्या ऐसा सचमुच है? खैर, ऐसा हो या ना हो, पर प्रकृति ने एक बार फिर इंसानों को समझा दिया है कि प्रकृति चाहे तो हमें पल भर में समाप्त कर सकती है। कोरोना बीमारी से आज पूरे विश्व में 41,34,000 से भी ज्यादा संक्रमित व्यक्ति हैं और 2,81,000 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। वहीं अगर हम भारत की बात करें तो भारत में अभी तक 65,000 से ज्यादा संक्रमित व्यक्ति ढूंढे जा चुके हैं और 2100 से भी अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है। परंतु क्या आप जानते हैं कि लगभग 100 साल पहले भी एक खतरनाक जानलेवा बीमारी ने इस दुनिया भर में करोड़ों लोगों की जान बहुत तेजी से ले ली थी। यह बीमारी थी स्पेनिश फ्लू। सबसे पहले स्पेन ने इस बीमारी के अस्तित्व को स्वीकार किया, इसलिए इसे स्पेनिश फ्लू का नाम दिया गया। इस बीमारी का सबसे ज्यादा असर पीड़ित के फेफड़ों पर पड़ता था। उसे असहनीय खांसी हो जाती थी और कभी कभी नाक व कान से खून बहने लगता था। शरीर में भयंकर दर्द होता था और पीड़ित व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी। इस बीमारी के कारण पूरे विश्व भर में 5 से 10 करोड़ लोगों की मृत्यु हो गई थी। साल 1918 में हिंदी के विख्यात कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अपनी आत्मकथा कुल्ली भाट में लिखा, मैं गंगा के घाट पर खड़ा था, जहाँ तक नजर जाती गंगा के पानी में इंसानों की लाशें ही लाशें दिखाई देती थी। मेरे ससुराल से खबर आई कि मेरी पत्नी मनोहरा देवी भी चल बसी। मेरे भाई के सबसे बड़े बेटे ने भी दम तोड़ दिया। मेरे परिवार के और भी कई लोग हमेशा के लिए चले गए। लोगों के दाह संस्कार के लिए लकड़ियां भी कम पड़ गई थी। पलक झपकते ही मेरा परिवार मेरी आंखों के सामने ही खत्म हो गया। अखबारों से पता चला था कि ये सब एक बड़ी महामारी के शिकार हुए थे। इस महामारी का नाम था स्पेनिश फ्लू। महात्मा गांधी की पुत्र वधू गुलाब और पोते शांति की मृत्यु भी इसी महामारी से हुई थी। स्वयं गांधी जी भी इस जानलेवा बीमारी से बीमार पड़ गए थे। कहा जाता है कि मशहूर उपन्यासकार प्रेमचंद भी इस बीमारी से संक्रमित हुए थे। दुनिया में इसकी शुरुआत जनवरी 1918 में हुई थी, लेकिन भारत में यह बीमारी 29 मई 1918 को तब आई जब पहले विश्व युद्ध से लौट रहे भारतीय सैनिकों का जहाज मुंबई बंदरगाह पर लगा था। 10 जून 1918 को बंदरगाह पर तैनात 7 सिपाहियों को जुकाम की शिकायत पर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। यह भारत में स्पेनिश फ्लू का पहला मामला था। भारत में रेलगाड़ियों में सफर करने वाले यात्रियों के कारण यह मुंबई से देश के दूसरे हिस्सों में भी फैल गई। जॉन एम बेरी ने अपनी किताब द ग्रेट इन्फ्लुएंजा द स्टोरी ऑफ द डेडलिस्ट पैंडेमिक इन हिस्ट्री में भारत में इस महामारी के फैलाव का विस्तार से ब्यौरा दिया है। वे लिखते हैं कि ट्रेन में सवार होते समय तो लोग अच्छे भले होते थे, लेकिन गंतव्य तक जाते जाते मरने के कगार पर पहुंच जाते थे। इस बीमारी से दुनिया भर में करीब 5 से 10 करोड़ लोगों की मौत का अनुमान है। यह दोनों विश्व युद्धों में हुई कुल मौतों से भी कहीं ज्यादा है। भारत में इससे लगभग 80 लाख से 1 करोड़ 20 लाख लोग मारे गए। भारत में हालात इसलिए खराब हुए क्योंकि इसी समय यहाँ अकाल पड़ा था, जिससे लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो चुकी थी। इस दौरान भारत में आर्थिक विकास शून्य से कहीं नीचे -10.8% तक जा चुकी थी। शुरू में जब ये बीमारी फैली तो दुनिया भर की सरकारों ने इसे इसलिए छिपाया क्योंकि उन्हें लगता था कि इससे मोर्चों पर लड़ने वाले सैनिकों का मनोबल गिर जाएगा। विश्व भर में इतनी तबाही मचाने के बाद भारत में मार्च 1920 तक इस पर नियंत्रण पाना संभव हो सका और दुनिया भर में दिसंबर 1920 में इसका खात्मा हुआ। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ये सब्सक्राइब का लाल बटन है ना, उसे लाल मत रहने दो और घंटी तो होती ही बजाने के लिए है तो उसे बजा दो और शेयर नहीं हो तो शेयर करो।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।